हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और आज के वीकली मार्केट अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मुझे पहचानते हो, राइट? सो वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्रांडिंग नेम, राइट? वेल्थ विजन इंस्टीट्यूट, दिस इज माय न्यू ब्रांडिंग नेम। ओके, सो मैनी ऑफ यू नो मी। इसके पहले भी मेरा जो चैनल था एम वी स्विंग ट्रेडर्स नाम से, ओके। सो यही चैनल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट मेरा न्यू ब्रांडिंग नेम है, तो ये मैं नया चैनल क्रिएट किया हूँ। सो आई होप यू नो दिस रीजन ऑफ दिस स्टार्टिंग द न्यू चैनल, ओके। एंड बाय द वे, आप लोग को मेरा स्ट्रेटजी कौन सा है वो सब मालूम है। अदरवाइज नहीं भी मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैनल पे मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर वाइज हम जाएंगे बैक टू बैक एंड इन सीरीज, सीक्वेंस में जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे मार्केट और कैसे एनालिसिस करना है, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, कौन सा स्ट्रेटजी वर्क करेगा, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शंस, उस वो सब के बारे में हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप में क्रिएट करते जाऊंगा वीडियो, और आप सबको यहाँ पे वीडियो जो है वो सीरीज मिलेगी। एंड एवरी वीकेंड में जो है संडे मॉर्निंग में मेरा वीडियो आएगा जो वीकली मार्केट एनालिसिस के ऊपर रहेगा, जो अगले हफ्ते हमें मार्केट में क्या हमारा व्यू रहेगा, मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैनल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट वीकली मार्केट अपडेट। देखते हैं आने वाले वीक में हम क्या एनालिसिस रहेगा, हमारा क्या व्यू रख सकते हैं इन मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट वीकली मार्केट अपडेट। सो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। आपको मालूम है मेरा प्राइस एक्शन मेथड, जो लोग पुराने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सबको मालूम है हमारा प्राइस एक्शन मेथड मेथड क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम एनालिसिस करेंगे, राइट? जिन लोग को नए है ये चैनल पे, नए लोग हैं जो पहली बार इधर यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, राइट, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस एक्शन मेथड है वो सीरीज में वापस रिकॉर्ड करूंगा, वो वीडियो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके मार्केट में हमारा जो लेवल्स है वो निकालेंगे एंड हमारा एक व्यू बनाएंगे फॉर अपकमिंग वीक, राइट? सो सबसे पहले हम निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी देखेंगे तो निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज ये जो रेड कैंडल है उसके ऊपर कोई क्लोजिंग आया नहीं है करंट मंथ, जो मंथ का, राइट? पिछले मंथ का क्लोजिंग जो आया है वो ये रेड कैंडल के नीचे ही आया है, राइट? सो मंथली पे स्टिल हम डाउन ट्रेंड में है और जिसका मेजर रेजिस्टेंस है 24,734। सो आप ये लेवल का ध्यान रख सकते हो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, राइट? वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज इन अपसाइड डायरेक्शन में है, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 24,916। सो ये लेवल का भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो था वो नेगेटिव बना था, राइट? बट ये जो करंट वीक क्लोज हुआ है वो जो ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग आया है, सो ये कैंडल के ओपन के ऊपर आया है। सो मेरा वीकली टाइम फ्रेम मींस मीडियम टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है इन अप डायरेक्शन, राइट? जिसका जो लेवल है सपोर्ट लेवल वो 24,916 है। सो आप ये लेवल का ध्यान रख सकते हो जो शॉर्ट टर्म जो मीडियम टर्म ट्रेडर है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली पे भी निफ्टी हमारा अप ट्रेंड में है। डेली पे हम यहाँ से जो 1 अक्टूबर था उसका जो क्लोजिंग आया था तभी से हम अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गए थे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो जो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो डेली टाइम के ऊपर, जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, सो उसके लिए जो 1 अक्टूबर का क्लोजिंग था वहां से ही जो है ट्रेंड एक नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हो गया था। और अभी करंट वीक का जो क्लोजिंग आया है फ्राइडे का, उसके हिसाब से देखे तो मेरा जो व्यू है ऑन डेली टाइम फ्रेम वो भी अप डायरेक्शन में ही होगा, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 25,167। सो आप ये लेवल का ध्यान रखें और ये लेवल जो है कंसीडर करके आप अपना ट्रेड बना सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी जो है उसके बारे में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बैंक निफ्टी का हम मंथली चार्ट ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी स्टिल
डाउनवर्ड जोन में है, नेगेटिव साइड है। क्यों? बिकॉज ये जो रेड कैंडल क्लोज हुआ था, ये ग्रीन के नीचे रेड क्लोज हो गया था, डेट मीन्स हमारा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके थे, राइट। बट करंट मंथ का कैंडल अभी रनिंग है। आप सबको मालूम है रनिंग कैंडल जो भी रहता है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, ओनली क्लोजिंग प्राइस हम कंसीडर करते हैं, राइट। सो स्टिल हमारा जो है ये मंथली टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हम नेगेटिव साइड है, जिसका मेजर रेजिस्टेंस होगा हमारा 55,897। सो ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। वीकली टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि ये जो कैंडल था यहाँ से मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड बना था, बट लास्ट वीक का जो क्लोजिंग आया था, राइट, सो लास्ट टू लास्ट वीक का वो ग्रीन आया था, यहाँ से मेरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया था। सो जो भी मेरे मीडियम टर्म ट्रेडर थे जो वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, उसके लिए हम पूरा वीक जो है वो अप ट्रेंड में थे। और आप देखोगे कि लास्ट जो वीक क्लोज हुआ है वो भी पूरा अप साइड ही पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। सो उनको एक बेनिफिट मिला होगा, राइट। सो अभी करंट देखेंगे आने वाले वीक के लिए। सो मेरा मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट लेवल है वो है 55,835 रुपीज। सो ये लेवल का आप ध्यान रख सकते हो मीडियम टाइम पे जो ट्रेड करते हैं वो। अब हम टाइम टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है मेरे, उसके लिए क्या लेवल रहेगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर का भी जो है वो 1 अक्टूबर से वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके थे। सो यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के रैली देखने को मिला है। बट अभी आप देखोगे करंटली जो मार्केट फ्राइडे का कैंडल क्लोज हुआ है वो भी अपसाइड डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। सो जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 56,168 रुपीज। सो ये लेवल का आप ध्यान रख सकते हो। सो निफ्टी में हम, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में हायर टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे हम डाउन साइड में है, बट वीकली एंड डेली, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये दोनों टाइम फ्रेम है हम अप साइड कन्वर्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स कि आप ये लेवल का ध्यान रखें, जो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जो मीडियम टर्म ट्रेडर है, वो ये लेवल का डेली एंड वीकली लेवल का जो है एनालिसिस, वो ट्रेंड का डायरेक्शन, वो उसको ध्यान में रख के अपना ट्रेड बना सकते हैं, अपना पोजीशन जो है वो स्टॉक्स में बना सकते हैं। अभी हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला सेक्टर है पीएसयू बैंक्स, राइट। पीएसयू बैंक का हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट देखेंगे। सो मंथली टाइम फ्रेम में लास्ट मंथ का जो कैंडल का क्लोजिंग आया था वो रेड कैंडल के ऊपर आया था विथ ग्रीन कैंडल के साथ। सो हम जो सितंबर एंड हुआ वही टाइम पे मंथली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके थे। सो जो अभी करंटली जो हमारा व्यू है वो अप साइड ही है, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 6,765, जो मेजर सपोर्ट लेवल है। और अप ट्रेंड में है हम ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली भी जो है हम लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग आए हैं। जो 8 सितंबर वाला वीक था वो जब क्लोज हुआ तभी हम अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गए थे। उसके बाद लगातार 4 वीक्स जो है अपने को कंटिन्यू अप ट्रेंड ही देखने को मिला, और स्टिल अभी भी जो है अप डायरेक्शन में ही है। सो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिख रहा है इन मार्केट। और अभी नेक्स्ट वीक के लिए मेजर सपोर्ट लेवल है, अप ट्रेंड में ही है पीएसयू बैंक अगले वीक के लिए भी, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 7,606 रुपीज, जिसका आप ध्यान रख सकते हो जो मेरे मीडियम टाइम ट्रेडर है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सो डेली पे भी हम, जो फ्राइडे का क्लोजिंग आया है वो भी अप साइड क्लोजिंग आया है, और उसका जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 7,577। सो मंथली, वीकली, डेली, तीनों टाइम फ्रेम पे हम अप ट्रेंड में है इन पीएसयू बैंक्स। सो जो पीएसयू बैंक्स का जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स को भी आप सेम मेथड से एनालिसिस कीजिए। उसमें से जो स्टॉक्स है जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर सही बैठता है, आपका एनालिसिस से ऊपर सही बैठता है, उसके ऊपर आप अपना व्यू बना के मार्केट में उसको वॉच कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर लर्निंग करके ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो पीएसयू बैंक्स ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटल। सो मेटल सेक्टर भी जो है वो एक अच्छे डायरेक्शन में है। और ना मंथली टाइम फ्रेम पे जब ये यहाँ पे मार्च 25 में जो था
तब से वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। स्टिल अभी अक्टूबर 25 तक वो अप ट्रेंड में ही है, बिकॉज कोई भी जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, कोई भी मंथली कैंडल क्लोजिंग। तो स्टिल मेटल सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग। सो मेटल सेक्टर मंथली अप ट्रेंड में है, जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 9169। ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, वीकली पे भी हम अप ट्रेंड में है, बिकॉज ये रेड कैंडल तो फॉर्म हुआ है लास्ट वीक का, बट ये जो ग्रीन कैंडल है उसके ओपन के नीचे वो नहीं जा क्लोजिंग दे पाया। डेट मीन्स कि हम स्टिल अप ट्रेंड में है। सो जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है आने वाले वीक के लिए वो है 9910, राइट। सो ये आने वाले वीक के लिए मेजर सपोर्ट लेवल है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ऑन अ मीडियम टाइम फ्रेम। ओके, सो एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी स्टिल अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, एंड जिसका मेजर सपोर्ट लेवल है 10,163। सो ये लेवल्स का आप ध्यान रख सकते हो। और मेटल सेक्टर एंड पीएसयू बैंक्स, ये दोनों के आप जो स्टॉक्स है वो आप एनालिसिस करो। वो स्टॉक्स में कैसे एनालिसिस करना है, जो सेक्टर का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में ही आप जो है स्टॉक का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करो। और फिर अपना एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंगली आप जो है आप अपना पोजीशंस व्यू बना सकते हो। एंड आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और जब कॉन्फिडेंस आए फिर आप रियल मार्केट में भी काम कर सकते हो। सो ये जो एनालिसिस था वो मेरा आने वाले वीक के लिए था। सो ओवरऑल समरी में ये आज का जो वीकली मार्केट एनालिसिस है ओवरऑल समरी देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो हमारा मेजर इंडेक्स है वो मंथली टाइम फ्रेम पे इन अ डाउनवर्ड जोन है, बट वीकली एंड डेली दोनों टाइम फ्रेम पे जो है अपसाइड डायरेक्शंस में है। सो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पे हम अप डायरेक्शन में है, लॉन्गर टर्म पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो एंड जो मेजर सेक्टर है, जो सेक्टर हमें वॉच आउट करना चाहिए फॉर अप डायरेक्शंस, वो है मेरा पीएसयू बैंक्स एंड मेटल सेक्टर। सो ये सेक्टर के स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो। सो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप जो है स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हो। इन डिटेल्स में जो है मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, कैसे हम प्राइस एक्शन मेथड को यूज करते हैं, कैसे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेटेजी क्या है, इन डेप्थ में आपको सिखाऊंगा। बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्लो एंड स्टडी। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए, और आप सभी से लर्निंग करो। एक ही स्ट्रेटजी पे हम फोकस करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे और उसको इन डेप्थ में जाके सीखेंगे। बिकॉज हम कोई यहाँ पे इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, प्योरली प्राइस पे काम करेंगे। आप देख रहे हो मेरे चार्ट के ऊपर ना कोई इंडिकेटर है, ना वॉल्यूम का भी कोई पार्ट है, राइट। वॉल्यूम भी मैं ऐड नहीं कर रहे, ओनली प्राइस रीड कर रहे हैं। सो प्राइस इज अ कोर, जो मार्केट से मिलता है हमें वो प्राइस ही मिलता है, राइट। सो मेन प्राइस को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है व्यू कैसे क्रिएट करना है और मार्केट में कैसे काम करना है वो हम सिखाएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस video till till then and learning, make a good note, okay, and continue। जो भी वीडियो आएगा मेरा वो कंटिन्यू देखो, तो आपको एक समझ में आएगा कंटिन्यूएशन में कि क्या डिस्कशन हो रहा है और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, एंड सपोर्ट टू माय दिस न्यू चैनल, न्यू ब्रांड नेम वेल्थ विजन इंस्टीट्यूट, राइट। सो ये हमारा एक विजन है जो सब वेल्थ क्रिएट करे, सेकेंडरी इनकम जो है वो जनरेट कर सके। सो यही हमारा मेन मोटिव है ये चैनल स्टार्ट करने का, राइट। सो दैट्स इट गाइस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल वीडियो शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको देख सके। और अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी कमेंट्स है, आपको कुछ और लर्निंग वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं वहाँ पे आपका वो वीडियो और वो क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सो डेट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।